गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 क्लास हमारी 11th है बच्चों, क्लास 11th। बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ आपको बनाने होते हैं। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो आप पेंसिल की सहायता से रफ हैंड से आप उनको स्केच करेंगे। कोई भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ में स्केच से आप दो पॉइंटों को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज का जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ग्राफ तैयार करना है साइन एक्स फंक्शन का। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें ग्राफ तैयार करना है बच्चों साइन एक्स फंक्शन का, और हमारे पास जो वैल्यू जो ग्राफ दिया गया है वो -π से π, ये कंडीशन पीछे लिखी हुई है। तो बच्चों आप यहाँ पे इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे x जो है वो आप 0 डिग्री ले लें, उसके बाद 30 डिग्री ले सकते हैं, उसके बाद 45 डिग्री ले सकते हैं, उसके बाद 60 ले सकते हैं, उसके बाद 90 ले सकते हैं, उसके बाद 120 ले सकते हैं, उसके बाद 120 के बाद 150 ले सकते हैं बच्चों। 150 डिग्री को हम कहते हैं बच्चों, आपके पास 150 डिग्री जो होता है वो हो जाएगा पाई माइनस का 5π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6, तो ये हो जाएगा बच्चों 150। तो हमने 30 का इंटरवल लिया है, 0, 30, और उसके बाद बच्चों हमें 60 लेना था। 45 को आप यहाँ से हटा सकते हैं, 0 लिया हमने, 30 लिया, उसके बाद 60 लिया। 30 का इंटरवल हम बढ़ा रहे हैं, तो 0, 30, 60, 90, उसके बाद 120 में 30 ऐड करेंगे तो 150, और 150 के बाद आप सीधा पाई ले सकते हैं बच्चों, या आपने एंगल लेने हैं। तो बच्चों आप स्केल ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यदि कोई बच्चा यहाँ पे अगर ये कहता है कि 90 का स्केल ले लेता तो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफी एंगल लिए हैं, तो यहाँ पे आप एंगल्स देख सकते हैं। 30 का इंटरवल मैंने लिया है, 0 डिग्री लिया, फिर उसके बाद 30 आप देख सकते हैं, 30 के बाद 60 के बाद 30 ऐड करेंगे 90 में 30 ऐड करेंगे 120 में ऐड करेंगे 30, 150, और लास्ट में हमारा 180। तो बच्चों हमें y = sin x, तो हमें x पुट करना है 0, तो 0 आ जाएगा। 30 पे 1/2 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। उसके बाद बच्चों हम sin 60 की वैल्यू देखते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। अगर √3/2 की वैल्यू लगभग आप 0.87 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। यदि 0. यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको 0.87 मिल जाएगा। sin π/2 हो जाएगा 1, और उसके बाद बच्चों 2π/3 है, 120 डिग्री है, इसके ऊपर भी आपकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, क्योंकि चेंज नहीं होगा। 120 को आप लिखेंगे sin 90 + 30 cos 30 √3/2, और √3/2 0.87 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 5/6 ले सकते हैं 150 के ऊपर आपका एंगल जो है 1/2 आ जाएगा बच्चों 0.5, और sin 80 हो जाएगा 0। तो बच्चों इस साइड भी आपको एंगल से करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का पाई दिया हुआ है, तो इस साइड भी आप इसको बढ़ाएं, तो माइनस का यहाँ पे आप ले सकते हैं। माइनस के एंगल अगर आप लेते हैं, ये सेम वैल्यू आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ले लें -π/6, यहाँ ले लें -π/3, यहाँ ले लेंगे -π/2, और यहाँ ले लेंगे -2π/3, और यहाँ ले लेंगे आप -π/6, और यहाँ पे लास्ट ले लेंगे बच्चों आप पाई। तो देखिएगा आप पाई ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप -π ले सकते हैं, क्योंकि आपका एंगल -π से π था। तो बच्चों हम सबसे पहले -180 की वैल्यू वहां से देख सकते हैं, 0 आई हुई है। -π/6 पे -0.5 था, ये -0.5 कर सकते हैं। -2π/3 पे -8.7 कर सकते हैं, 0.87, और ये -1 हो जाएगा। और -π/3 के ऊपर आप -0.87 ले सकते हैं,
और उसके बाद -5/6 पे माइनस का 0.5 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपने -π से π तक 30 इंटरवल्स लेके आपने काम किया है। अब इसका ग्राफ देख लीजिए बच्चों, ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। हमने y एक्सिस को काफी स्मॉल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। x एक्सिस को ज्यादा लेना है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ज्यादा आपको एंगल रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लीजिए, यहाँ पे 30 लीजिए और उसके बाद 60 ले लीजिए और उसके बाद 90 ले लीजिए। ग्राफ पे बना सकते हो आप ये 2π/3 ले लीजिए और 5π/6 ले लीजिए और π ले लीजिए। इस साइड आपका माइनस का π/6 हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा, माइनस का π/2 हो जाएगा और माइनस का 2π/3 हो जाएगा और उसके बाद माइनस का 5/6 हो जाएगा और उसके बाद माइनस का π हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आपकी प्लस का 1 लिख सकते हैं। आपका यहाँ पे +1 लिखेंगे, हाईएस्ट आपका ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों sin x फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इससे ऊपर ग्राफ जाएगा ही नहीं। तो बच्चों sin 0 0 0 को प्लॉट कीजिए, sin π/6 के ऊपर 0.5 है, बीच में ले लीजिए पॉइंट को, π/3 के ऊपर 0.87 है, 0.87 1 से काफी नीचे रह जाएगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। उसके बाद π/2 के ऊपर पूरी हाइट है 1 हो जाएगा, तो 1 के ऊपर ऐसे करेंगे, 2π/3 पे 0.87 इसके सामने आ जाएगा। उसके बाद 5π/6 के ऊपर 0.5 इसके सामने आप ले सकते हैं, बिल्कुल सामने आ जाएगा ये पॉइंट, π के ऊपर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों -π/6 के ऊपर हम काम करें तो माइनस का 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -0.87 -1 से थोड़ा सा ऊपर रखें, -π/2 पे -1 हाइट हो जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल सामने आ जाएगा। उसके बाद इसके सामने आप माइनस और यहाँ पे π पे 0 ले लें। तो बच्चों ये पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं। तो प्लॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास पॉइंट आपके बने। यदि आप इन पॉइंटों को कोई भी स्टूडेंट इनको आपको स्केल से ज्वाइन नहीं करना है, रफ हैंड से स्केल से आपको इनको ज्वाइन करना होता है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा ग्राफ, इसको रफ हैंड से मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ये है आपका sin x फंक्शन का ग्राफ -π से π तक। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपको पॉजिटिव एंगल्स की वैल्यू पता है तो नेगेटिव एंगल्स के ऑटोमेटिक आप इनके साथ माइनस लगा दें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे बच्चों ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हमारी 3.5 है, क्लास 11 में। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ग्राफ क्या करेंगे? ग्राफ ऑफ, अभी हमें किस फंक्शन का ग्राफ बनाना देखते हैं। ग्राफ ऑफ आपका क्वेश्चन नंबर cos x का ग्राफ हमें बनाना है और वो भी -π/2 से x <π/2 तक। तो बच्चों यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये है कि बच्चों -π/2 भी आपको शामिल करना है और π/2 भी। तो बच्चों इसका ग्राफ देखिएगा कैसे क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप x एक्सिस खींच लें, यहाँ पे y एक्सिस खींच लें और यहाँ पे लिखें 0। उसके बाद 30 को आप π/6 लिखते हैं और उसके बाद 60 और उसके बाद 90। यहाँ पे आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस का π/6, माइनस का π/3 और उसके बाद माइनस का π/2। बच्चों आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री, cos 60 कितना हो, cos 30 कितना होता है, cos 60 कितना होता है और cos 90 कितना होता है। तो बच्चों ये आपके पास cos 0 1 होता है, cos π/6 cos 30 √3/2 होता है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट 0.87 इक्वल ले सकते हैं। ये 1/2 है, ये 0.5 है, cos π/2 आपका 0 होता है। यदि आपको ये वैल्यू मालूम है बच्चों तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी, क्योंकि cos के साथ माइनस का तो फर्क पड़ना नहीं, तो यही वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि बच्चों cos ऑफ -x जो होता है वो माइनस cos x के इक्वल ही होता है। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेगेटिव एंगल्स के लिए यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है। तो बच्चों cos 0 कितना होता है 1, तो 1 के ऊपर 5 था आपकी, मान 1 यहाँ पे, तो इसको प्लॉट कर लीजिए।
उसके बाद 0.87 यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, और उसके बाद पाई बाई 3 0.1 0.5 है, बीचों बीच ले लीजिए, 0 और 1 का हाफ ले लीजिए, और पाई बाई 2 के ऊपर 0 है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस का पाई बाई 6 के ऊपर आपको यही लेना है 0.87। उसके बाद बच्चों 0.5 आपको यहाँ ले लेना है, और पाई बाई 2 पे 0। तो आपका ग्राफ रफ एंड से स्केच करें तो बच्चों ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपको ज्वाइन करने हैं ये पॉइंट, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो बच्चों कोसेक्स फंक्शन का ग्राफ हो गया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वो ये है, हमें टेंजेंट एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हमें ग्राफ क्या करना है, ग्राफ ऑफ 10x, हमें 10x फंक्शन का ग्राफ बनाना है। और वो जो ग्राफ है बच्चों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों हमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के ऊपर टेंजेंट एक्स फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देगा और आप इन्फिनिटी को प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसमें ओपन रखा है। तो आपका ग्राफ ऐसे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपने लिखना है माइनस का पाई बाई 6, यहाँ पे लिखना है माइनस का पाई बाई 3, और यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 पे है, इसको वैल्यू आप इनपुट नहीं करेंगे। 0, उसके बाद पाई बाई 3, और उसके बाद हमने ले लिया पाई बाई 6। हमने जो इंटरवल लिया है वो 30 डिग्री का इंटरवल लिया है बच्चों, यहाँ पे पाई बाई 6 आएगा, और यहाँ पे यहाँ पे पाई बाई 3 आएगा। हमने यहाँ पे 30 का इंटरवल लिया है, लेकिन बच्चों हम इनकी यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगा पाई बाई 2, हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे, और यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे। ये ओपन है, ओपन में हम इनके ऊपर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी जो इंफिनिटी वैल्यू है उसको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम टेंजेंट 0 होता है, टेंजेंट पाई बाई 6 जो होता है 1/√3 होता है, टेंजेंट जो 30 होता है बच्चों वो होता है 1/√3। यदि हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो √3/√3 की वैल्यू होती है 1.7, नीचे 3 ना जाने की 0.6, तो लगभग आपका 3 5 से 15 और 57, उसके बाद 2 बचा है तो 3 7 हो जाएगा, लगभग 0.57 वैल्यू देगा। तो 0.57 आपका मान लीजिए यहाँ से आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखें 0.5 से भी। उसके बाद पाई बाई 3, टेंजेंट 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है आपकी √3, और √3 है 1.7 के आसपास, तो 1.7 आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आप आगे प्लॉट नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे माइनस के लिए क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होती है, यदि आपका एंगल माइनस में है तो माइनस आपकी बाहर लगेगी, तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करें। तो अभी जो वैल्यू प्राप्त की है आप उनके साथ माइनस लगाएंगे, तो आपका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका -1 और ये आपका -2। यदि यहाँ पे आपने टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू प्राप्त की थी 0.57, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 0.57, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.7। तो बच्चों ये ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। रफ हैंड से मिलाना है, आप ये ध्यान रखें, इनको आपने रफ हैंड से मिलाना होता है, इसको आपने स्केल से नहीं मिलाना है। और जो ग्राफ बनेगा बच्चों टेंजेंट एक्स फंक्शन का वो थोड़ा सा कर्व के टाइप में बनेगा, तो आप इसको कर्व के टाइप में ला सकते हैं। थोड़ा सा आपने देखिएगा, इसको आप इस तरह से ला सकते हैं, थोड़ा सा इसको कर्व की तरह दिखाएं आप, तो ये आपके पास ग्राफ हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कभी सोच रहे हो आप स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसका ग्राफ आप कर्व टाइप में दिखाएंगे। तो बच्चों ये है हमारा टेंजेंट एक्स फंक्शन का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से, तो ये आपका पाई यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, और ये पाई बाई 2 से साथ लगता चला जाएगा इस तरह से। लेकिन ये आपके पास ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी नहीं हो सकता, मतलब इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी वैल्यू बनता है पाई बाई 2 के ऊपर, आप उसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 4 करते हैं, जिसका हम ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है,
वो ये है बच्चों, हमें sin x प्लस cos x का ग्राफ बनाना है 0 से 2π। तो बच्चों हमें ग्राफ तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ sin x प्लस cos x। हम sin x प्लस cos x का ग्राफ तैयार करना चाहते हैं 0 से 360 डिग्री तक। तो बच्चों आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आप 30 में इंटरवल ले लेते हैं, 0 π/6, उसके बाद π/3, उसके बाद π/2, उसके बाद 120 को हम 2π/3 कह देंगे, 5π/6 कह देंगे, उसके बाद 5π/6 के बाद हम कह देंगे 5, उसके बाद हम कह देंगे बच्चों 7π/6, और उसके बाद हमारे पास एंगल हो जाएगा 4π/3, और उसके बाद हमारा एंगल हो जाएगा 3π/2। 270 को हम 3π/2 कहते हैं, और उसके बाद 5π/3 और 300 डिग्री हो जाएगा ये। और उसके बाद बच्चों 5π/3 के बाद 11π/6, जिसको हम 330 डिग्री कहते हैं, और लास्ट एंगल हो जाएगा हमारा 2π। तो बच्चों ये है हमारे 360 तक हो गई है वैल्यू। अब ये हमें sin x प्लस cos x की वैल्यू निकालनी है। तो आपकी बुक में बच्चों 0 से लेके 360 तक sin x का ग्राफ आपको एग्जाम्पल दे रखा है, वहां पे आप टेबल में जाके इनकी वैल्यू याद कर सकते हैं। तो ये आपके x की वैल्यू है, ये y sin x प्लस cos x का निकालेंगे। तो बच्चों जैसे आप sin x प्लस cos x की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो देखिएगा कैसे वैल्यू आपको दोनों की वैल्यूज को जोड़ना है। तो देखिएगा sin 0 जो है वो हो जाएगा आपको, पहले sin x का हम कर लेते हैं टोटल, फिर sin x y sin x निकाल लेते हैं, फिर y cos x निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे y cos x कर लेंगे, और इसके बाद y sin x प्लस cos x को हम टोटल कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको sin x की वैल्यू 360 तक याद ही कर लेनी है। तो जैसे आप इसको याद करेंगे बच्चों, sin 0 कितना होता है 0, और यहाँ पे आप टेबल आप बना के आए हैं अभी sin 0 0 होता है बच्चों। तो sin 0 0, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 1/2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। इसके बाद 1 के बाद जो आपके पास वैल्यू बनती है, sin 1 के बाद √3/2 हो जाएगा, और उसके बाद 1/2 sin π0 हो जाएगा। 7π/6 के ऊपर जो वैल्यू आती है बच्चों माइनस का 1/2 आती है, उसके बाद -√3/2, उसके बाद -1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का √3/2 और माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा पाई के मल्टीपल पे साइन फंक्शन 0 होता है। cos x फंक्शन की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, उसके बाद यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2। cos जो है वो आपके पास π/2 के ऊपर 0 होता है बच्चों। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मैंने 45 की वैल्यू लिख दी थी, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2, cos π/3 की वैल्यू 60, cos π/2 की वैल्यू 0। अब cos 120 होता है बच्चों -1/2, और cos 60 की वैल्यू आप बना सकते हैं बच्चों, cos 150 की वैल्यू बना सकते हैं, 90 + 60 sin 60 हो जाएगा। sin 60 में आप देख सकते हैं sin 60 होता है √3/2, ये वैल्यू आप बना भी सकते हैं। cos π की वैल्यू -1 होती है बच्चों, और उसके बाद 7π/6 के ऊपर हम cos x की वैल्यू देखें तो माइनस का √3/2 हो जाएगी, माइनस का √3/2। उसके बाद 4π/3 के ऊपर हम cos x फंक्शन की वैल्यू देखते हैं बच्चों, माइनस का 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पे 0 हो जाएगी, 3π/2 और मल्टीपल है 1/2। ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होंगी, और लास्ट जो है बच्चों वो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos 2π 1 होता है। आप इन वैल्यूज को निकाल भी सकते हैं। जैसे आपको cos 2π निकालना हो तो आप 270 + 90 कर लें, 270 पे चेंज हो जाएगा फंक्शन, sin 90 sin 90 1 हो जाएगा। अब इन टोटल करते हैं, इनका 1 हो जाएगा, 1/2 होता है 0.5 और ये होता है 0.87, तो जोड़ेंगे तो 1.37, ये 1.37, और उसके बाद बच्चों हमारा वैल्यू बन जाएगा 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 0.37 आ जाएगा, और उसके बाद 5π/6 के ऊपर हम बात करें तो माइनस का 0.7 आ जाएगा 37, उसके बाद -1 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 और -√3/2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1.37 आ जाएगा,
उसके बाद बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम है, सेम यही आपका जोड़ बनेगा, यहाँ पे -1 बन जाएगा और ये माइनस का 0.37 बन जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 50 पैसा है, वो माइनस का 87 है, तो माइनस का 0.37। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका √3/2 है, तो √3/2 में आपको ऐड करना है 11π/6 के ऊपर, तो 0.37 हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों आपको ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इस पे आप ज्यादा 2 लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेना, यहाँ 2 ले लेना, यहाँ पे -1 ले लेना, यहाँ -2 ले लेना, यहाँ 0 ले लेना, यहाँ 30 लिख लेना। 30 को हम π/6 कहते हैं, 60 को हम π/3 कहते हैं, फिर उसके बाद 90 ले लेंगे, उसके बाद 150 ले लेंगे, उसके बाद आपको 5π/6 ले लेंगे, उसके बाद पाई ले लेंगे, उसके बाद 7π/6 ले लेंगे, उसके बाद 4π/3 ले लेंगे, उसके बाद 2π/3 एंगल ले लेंगे और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं 2π/3 सॉरी 2π/3 नहीं 3π/2 270 डिग्री। उसके बाद 300 को हम लिखेंगे 5π/3 और उसके बाद 11π/6 और उसके बाद लास्ट एंगल है हमारा 2π। तो जैसे ही इस साइड लिख लीजिए बच्चों, आपको पॉजिटिव के लिए बनाना है 0 से 2π, तो आपको यही वैल्यू रखनी है। तो इसका ग्राफ देखिए बच्चों, हम सबसे पहले 1 को हम sin x + cos x का ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पे आप प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 1.37 यहाँ पे डबल है, तो आपको ऐसे ही दोनों पे 1.37 के आसपास कर देना है। उसके बाद 1 है, π/2 के ऊपर 1 है, तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद 0.37 है, 0.37 आपका यहाँ से काट जाएगा। उसके बाद 0.37 के साथ -1 है, -1 के सामने आप यहाँ पे आ सकते हैं। पाई पे फिर आपकी वैल्यू पाई के ऊपर -1 बन रहा है, तो -1 हो जाएगा रिपीट। तो पाई के ऊपर -1 और माइनस का 0.37 बन रहा था, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको 5π/6 को थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख रहे हैं 5π/6 और यहाँ पे आप माइनस का 0.37 ले लेंगे। उसके बाद पाई पे -1 आपने प्लॉट कर दिया, उसके बाद माइनस का 1.37 आप यहाँ ले सकते हैं थोड़ा सा, 4π/3 के ऊपर फिर यही पॉइंट आपको प्लॉट करना है। उसके बाद -1 प्लॉट करना है 3π/2 के ऊपर, उसके बाद -1 के बिल्कुल सामने यहाँ से प्लॉट कर लेना 3π/2 के ऊपर आपका -1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों माइनस का 0.37 यहाँ ले लेना, उसके बाद 11π/6 के ऊपर 0.37 यहाँ ले लेना और 2π के ऊपर हाइट 1 है तो ये ले लेना। अब इनको रफ हैंड से जब तेज से मिलाओगे तो बच्चों ये आपको पॉइंट इस तरह से ज्वाइन होता हुआ चला जाएगा ये, तो आपका ग्राफ ये हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपके ग्राफ को आप सेटेड भी कर सकते हैं। आपका ग्राफ यहाँ तक आपका ग्राफ है और ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से बिलो है और ये आपका एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो आपके ग्राफ को आप पेंसिल की साइड से हेड भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपका जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ हमने sin x + cos x का बनाया है, तो आपका sin x + cos x का ग्राफ ये हो गया। इसके बाद बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है sin x + cos x का ग्राफ आपका देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इंटरवल बढ़ाओगे आप तो ये ग्राफ और भी सुंदर होगा। अगर आप ये डिस्टेंस ग्राफ पे बिल्कुल बराबर रखेंगे तो ग्राफ आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो हमें ग्राफ तैयार करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 sin x का ग्राफ तैयार करना है, ग्राफ ऑफ 5 sin x। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन किया था 0 से लेकर 360 डिग्री तक। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आई थी हमने अभी लिखी थी बच्चों, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 0 हमने लिया था, 30 हमने लिया था, 60 हमने लिया था, 90 हमने लिया था, उसके बाद 120 हमने लिया था, 150 हमने लिया था, उसके बाद आपके पास 120 के बाद हमने सीधा 180 लिया था, उसके बाद 7π/6 लिया था, उसके बाद 7π/6 के बाद 4π/3 हमने लिया था और उसके बाद 3π/2 हमने लिया था 270 डिग्री जिसको कहते हैं आप, और 5π/2 5π/3 5π/3 और लास्ट 2 एंगल्स हैं बच्चों 11π/6 और लास्ट हमारा एंगल था 2π। तो इनके ऊपर जो भी वैल्यू आएगी sin x फंक्शन की
और उनको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ग्राफ अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो बच्चों देखिएगा, हमारे पास साइन 0 कितना हुआ था पिछली बार, हमने अभी अभी एक टेबल बनाई थी 0 से 360 तक, साइन x की वैल्यू को हमने यहाँ पे तैयार किया था। साइन 0 कितना होता है बच्चों, y = sin x। यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x टाइम पे, और ये x की वैल्यू है बच्चों। तो देखिएगा, जैसे आप ग्राफ तैयार किया करते थे ऐसे ही वो ग्राफ में 10th क्लास में। तो बच्चों साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है बच्चों 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 5/2 1, साइन 120 को आप क्या कर सकते हैं, साइन 90 + 30 cos 30 √3/2। उसी प्रकार बच्चों cos साइन 150 को 90 + 60 cos 60 1/2। उसके बाद पाई की मल्टीपल 0 हो जाएगा। अब 7π/6 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ जाएगी, माइनस का 1/2, माइनस का √3/2, माइनस का 1 हो जाएगा 3π/2 के ऊपर। अब माइनस का √3/2 और माइनस का 1/2 और ऊपर ये हो जाएगा आपका -1। तो लास्ट के एंगल देख सकते हैं, माइनस का √3/2 -1/2 और पाई के मल्टीपल पे साइन फंक्शन हमेशा 0 होता है। ये याद रखना, तो पाई के मल्टीपल पे जो साइन होता है वो 0 आंसर देता है। अब इनको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 sin x। तो जैसे आप इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज आई है बच्चों, इनको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखिए, जब आप इनको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 5/2 हो जाएगा 2.5, और √3/2 7 होता है बच्चों 0.87। यदि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 35 और 5 से क्या, तो ये हो जाएगा, तो बच्चों 4.35 आप यहाँ पे ले सकते हैं। y = 5 sin x में आप 4.35 लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ √3/2 के ऊपर फिर वही वैल्यू देगा 0.87, तो ये हो जाएगा 4.35, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2.5। ये माइनस का √3/2 है, अभी √3/2 हो तो माइनस का 4.35 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 4.35 हो जाएगा, और ये माइनस का 2.5 और ये 0। तो बच्चों ये वैल्यू आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है। तो अब की बात ध्यान रखना, जो आप y-एक्सिस पे वैल्यू जाएंगी वो आपकी 5 तक ले लेना बच्चों। 1 2, थोड़ा सा स्केल बढ़ाते हैं, छोटा हो गया है स्केल। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पे आप ले लेंगे बच्चों 0, उसके बाद ले लेंगे 30, 60, 90, उसके बाद 120, और उसके बाद बच्चों 9। जैसे आप आगे आप ग्राफ तैयार करते थे अभी 5/6, उसके बाद 5, 7π/6, और उसके बाद बच्चों 4π/3, और उसके बाद एंगल और बढ़ा सकते हैं 3π/2, और उसके बाद 5π/3 और 11π/6, और लास्ट में आप ले सकते हैं 2π। तो ये आपका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो जैसे आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देखिएगा, जो हमारी वैल्यू है 0 के ऊपर वो 0 आई हुई है, तो 0 पे प्लॉट कर दीजिए। 5/6 के ऊपर 2.5 है तो बीचों बीच ले लीजिए। 5/3 के ऊपर 4.35 है तो यहाँ ले लीजिए, और 5/2 के ऊपर देखें तो पूरी हाइट है 5, यहाँ पे आपको रफ एंड से स्केच करेंगे ये ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 4.35 आ जाइएगा, 4.35, उसके बाद 2.5 यहाँ पे आ जाएगा 5π/6 के ऊपर। उसके बाद आपका 0 आ रहा है, पाई के ऊपर 0 है तो यहाँ से आप ले लीजिए। तो ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ये ग्राफ आपका डाउन आया है, अब इसका ग्राफ आपके पास दिखेगा तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ आपका -5 वैल्यू जो जा रही है वो 3π/2 के ऊपर जा रही है, 3π/2 के ऊपर आप आ जाइए, और यहाँ -5, तो ग्राफ आपका डाउन हो जाएगा, फिर आपका ग्राफ इस तरह चला जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया है बच्चों, रफ एंड से मिलाना है, कोई भी बच्चा इसको स्केल से ड्राइंग नहीं करेगा। तो बच्चों ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो जैसे आप इसको रफ एंड से मिलाओगे तो बच्चों ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई देगा। 5 से मल्टीप्लाई की गई है, 0 से 360 तक की जो वैल्यू आपको साइन एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यूज को याद कर लेना, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसका ग्राफ तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हमें ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 cos 2x, y इक्वल टू 3 cos 2x। और बच्चों जो हमें एंगल लेना है वो एंगल लेना है 0 and 360, 0 and 360 डिग्री तक हमें काम करना है। तो सबसे पहले आप एंगल ले लीजिए, 0 एंगल ले लीजिए, उसके बाद π/6 लेंगे और उसके बाद हम लेंगे एंगल लेंगे π/4। π/4 के बाद हम बच्चों एंगल ले लेंगे π/3, 60 ले लेंगे और उसके बाद π/3 के बाद π/2 ले लेंगे और उसके बाद 120 ले लेंगे और उसके बाद 5π/6 ले लेंगे और उसके बाद 5π/6 नहीं लिया इसने, 2π/3 के बाद 3π/4 ले लिया है। 3π/4 होता है बच्चों 135 डिग्री, 135। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आपने यहाँ पे 30 लिया, 30 में ऐड कर लिया 45 और उसके बाद हमने लेना है 5π/6, 5π/6 ये आपने एंगल लेने हैं। तो 5π/6 कितना होता है बच्चों 150। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 के ऊपर आपको ग्राफ तैयार करना है। यदि x की वैल्यू है तो 2x की वैल्यू आप बना सकते हैं बच्चों। 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और यहाँ पे हो जाएगा π/3, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको π/2 हो जाएगा, ये 2π/3 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4π/3 और ये हो जाएगा आपका 6π/4, जिसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं बच्चों। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5π/3 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 300 डिग्री। 5π/3 को हम कहेंगे, पाई की वैल्यू 180 रख देंगे और 300 हो जाएगा। अब हम cos 2x की वैल्यू बना लेते हैं बच्चों, cos 2x की। तो cos 2x एंगल 2x है तो cos 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, सॉरी cos 0 आपका 1 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 और ये हो जाएगा आपका cos 60 0.5, cos 90 हो जाएगा आपका 0। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंगल हो जाएगा माइनस का 0.5, 120 की वैल्यू है ये। उसके बाद cos पाई -1 हो जाएगा, उसके बाद cos 4π/3 के ऊपर माइनस का 0.5 हो जाएगा और ये π/2 का मल्टीपल है। cos फंक्शन π/2 के ओड मल्टीपल पे हमेशा 0 रहता है, 5π/3 के ऊपर 0.5 ले लेंगे। तो बच्चों ये आपके पास हो गया cos 2x के लिए। इसी क्वेश्चन के अंदर आपने ध्यान रखना है बच्चों 3 cos 2x भी आप बना सकते हैं। 3 cos 2x जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन में, 3 cos 2x के लिए, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी करना है बच्चों। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1.5, ये -3 और ये माइनस का 1.5, ये 0 और ये आपका हो जाएगा 1.5। तो बच्चों ये मैंने एक टेबल तैयार की है। इस टेबल में आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपके पास हमने सबसे पहले x की वैल्यू लिखी है। x की वैल्यू हमने लिखी है 0, π/6, π/3, π/3 और उसके बाद बच्चों हमने एंगल लिखा है π/2, उसके बाद 2π/3 और उसके बाद हमने लिखा है बच्चों π/3 के बाद 2π/3 के बाद हमने लिखा है, सॉरी हमने एंगल यहाँ पे लिखे हैं 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4 और 5π/6। अभी हमने इन एंगल्स का 2 टाइम्स किया तो उसके बाद हमने cos 2x फंक्शन के ग्राफ तैयार कर लिए। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका ग्राफ बना देते हैं। तो बच्चों ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ज्यादा हाइट हमारी 3 है तो 1 2 3 3 2 1 -1 -2 -3। उसके बाद यही एंगल हम ले लेंगे बच्चों। सबसे पहला हमारा जो एंगल है cos 2x फंक्शन के लिए वो 0 है, उसके बाद π/3 है, उसके बाद π/2 है, उसके बाद 2π/3 है और उसके बाद पाई है, उसके बाद 4π/3 है और उसके बाद आपका है 3π/2 और लास्ट जो एंगल है वो 5π/3। अब इनके ऊपर हम हाइट को प्लॉट कर देते हैं कि बच्चों हमारा जो 3 cos 2x है उसमें 3 से मल्टीप्लाई है, तो पहले 3 पे प्लॉट कर दीजिए, 0 के ऊपर 1.5 पे प्लॉट कर दीजिए, 1.5 π/2 के ऊपर 0 आ रहा है
माइनस का 1.5 आपका यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 पाई के ऊपर 2π/3 के ऊपर -1.5। उसके बाद माइनस का 3 है, -3 को आप यहाँ प्लॉट कर देंगे। 4π यहाँ पे 4π/3 के ऊपर -1.5 है, -1.5 आप यहाँ प्लॉट कर देंगे। 3π/2 के ऊपर 3π/2 के ऊपर 0 आ रही है तो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद 5/3 के ऊपर 1.5 है, 1.5 आपका यहाँ आ जाएगा। यदि आप इसको रफ एंड से मिलाएंगे बच्चों तो सबसे पहले आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपका ग्राफ ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा 3 cos 2x का ग्राफ जो आप देख सकते हैं। ये आपका ग्राफ हो जाएगा बच्चों 3 आपका 5π/3 के ऊपर। तो ग्राफ आपको इस तरह से प्लॉट करना है, बीच से ब्रेक भी नहीं देना है, बिल्कुल कंटिन्यू आपने रखना है इसको। कोई बच्चा इसको कट नहीं करेगा, कहीं से भी आप ब्रेक नहीं दिखाएंगे इस ग्राफ में। तो ये फंक्शन आपके कंटिन्यूस हैं, लगातार है। इसके बाद बच्चों कोई ब्रेक नहीं है इनमें, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी है। क्योंकि जिस फंक्शन में ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता, जहां से टूटा हुआ ग्राफ नहीं होता, वो फंक्शन कंटिन्यूस माने जाते हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है बच्चों उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है उसमें हमें ग्राफ तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बच्चों, ग्राफ ऑफ 2 into में sin 2x 2 से मल्टीप्लाई है हमारा और sin 2x प्लस 30 दिया हुआ है, 2x प्लस 30 डिग्री। तो बच्चों हम x की जगह पुट कर लेंगे। तो हम x पुट कर रहे हैं 0, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद हम रखेंगे बच्चों 60, 90, 120, उसके बाद 120 के बाद 150 और 180। अब हम इनका 2 टाइम्स कर रहे हैं। 2 टाइम्स करेंगे तो 0, 60, 120, 180, 240, 300 और 360। अब ये एंगल हम ऐड करेंगे बच्चों, क्योंकि 30 ऐड करना है तो 2 यहाँ पे 2x प्लस 30 डिग्री ऐड कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x में 30 ऐड करेंगे 30, उसके बाद 90, उसके बाद 150, 210 और 270 डिग्री और 330 डिग्री और 390 डिग्री। तो ये हो गया 2x प्लस 30। अब इनके साथ में साइन लगा दो, साइन 2x प्लस 30। अब ये साइन 30 जो आपके पास हो जाएगा 1/2, साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 150, 90 प्लस 60 cos 60 1/2। 210 के ऊपर वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस का 1/2, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 1/2 और उसके बाद 1/2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू साइन 2x, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में 2 टाइम्स है। तो इनको वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, उसके बाद 1 to 1 हो जाएगा ये 1 to 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, -2, -1 और 1, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। बच्चों ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, तो ये 1 और ये 2 और ये -1 और ये -2। यहाँ पे एंगल 2x प्लस 30 की दिखा दीजिए, 0, 30, 90, 150, 210, 270, 330 डिग्री और 390। तो बच्चों आप इनके ऊपर वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले 1 प्लॉट करेंगे, उसके बाद 2 प्लॉट करेंगे, उसके बाद 1 प्लॉट करेंगे, उसके बाद -1 प्लॉट करेंगे, उसके बाद -2 प्लॉट करेंगे, फिर -1 प्लॉट करेंगे और फिर उसके बाद 330 के ऊपर आती है, 330 के ऊपर -1 की सॉरी 270 पे आएगा, 270 के ऊपर -2 की, तो 270 के ऊपर -2, 210 पे आते हैं, 210 पे -1 थी, ये -1 हो जाएगा। 150 के ऊपर आपकी वैल्यू 1 थी बच्चों, तो 150 के ऊपर इसका ग्राफ हम दोबारा बना रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 प्रदर्शित करना था, उसके बाद 2, उसके बाद 1।